क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान का हम एक पेपर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे आपके ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो समय कम लूंगी और पूरा पेपर आपको यहाँ पे हल करके मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका एलपीजी। दूसरा है, दही में पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तीसरा है, जल का पीएच मान होता है कितना? होता है 7। चौथा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो वह है, तो इसका आंसर आएगा आपका उत्सर्जन। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किसके लिए है उत्तरदायी? जल का वहन के लिए। छठा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है। पहला, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेस कहलाता है। तो इसका आएगा आपका रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है इस क्लास में। दूसरा है, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डेडेस का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? ये जल का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जल। अगला है, धात्विक ऑक्साइड प्राय डेडेस होते हैं, कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। अगला है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे भर लेंगे जैव प्रक्रम। अगला है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य, तो इसका आएगा आपका तंत्रिका तथा किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा। अगला है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डेडेस होती है। तो कैसी होती है? आधी होती है। कंप्लीट अच्छे से कर लिए, आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका जोड़ी है, तो इनको भी भर लेते हैं। पहली जोड़ी है ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसका आएगा आपका टमाटर में पाया जाता है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र रहेगा CaSO4 1/2 H2O। तीसरा है क्लोरोफिल, तो इसका आएगा प्रकाश संश्लेषण। चौथा है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। अगला है आपका अभिसारी लेंस, तो इसका आएगा आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म, सॉरी इसका आएगा आपका उत्तल लेंस, पांचवी जोड़ी। छठी है वर्ण विक्षेपण, तो इसका आएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, नेत्र के किस भाग पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं? तो किस पर बनता है? रेटिना पर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेटिना। अगला है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लिखेंगे 1/F इक्वल 1/, आपका U रहेगा, प्लस रहेगा 1/V। तीसरा है, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। तो इसका SI मात्रक रहेगा आपका डायोप्टर डायाप्टर है इसका, डायाप्टर। और इसका जो सूत्र है वो सूत्र हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सूत्र रहेगा इसका D इक्वल 1/F मीटर में। ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। अगला है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन। तो लिख लेंगे यहाँ पे अवायवीय श्वसन।
अगला है प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरु रज्जु। तो यहाँ पे भर लेंगे मेरु रज्जु। और छठा है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो इसका आंसर आएगा, क्या कहलाती है वहां, उपचयन। कंप्लीट करें। अगला प्रश्न आपका सत्य सत्य है, तो यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। पहला सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा भी आपका सत्य, पांचवा है आपका सत्य और छठा है आपका सत्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले दोनों प्रश्नों का। और ये यहाँ से आपके पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। एक एक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्लास में, तो कंप्लीट जरूर करिए आप पूरे प्रश्नों को। अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें।